बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर लेंगे एक्सरसाइज 2.3 और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है। सही है। तो रेडिकेंड हमारे पास किसके लिए होता है? रेडिकल जो नंबर है, रेडिकल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिसपे आपका रेडिकल साइन हो। रेडिकल साइन क्या होता है? रेडिकल साइन आपके पास इसके रूट का सिंबल जो है इसको कहते हैं रेडिकल साइन। तो रेडिकल साइन जो होता है उसका अपना इंडेक्स होता है, यानी उसके साथ यानी इस पर जो वैल्यू होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं होता तो वो 2 होता है। अगर वहां पर कोई नंबर लिखा हो तो फिर वो आपके पास वही नंबर के बराबर उस इंडेक्स बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसी के लिए तो इसमें 1 नंबर पार्ट आपको नजर आता है। इसी में कहता है कि 11 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर रूट। इसमें रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है? तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता, कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर 2 है। कुछ लिखा नहीं है तो मतलब है कि यहाँ पर 2 है। और अगर कुछ लिखा होता है तो फिर वही होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं 2। सिंपल यहाँ पर राइट कर ले 2। कुछ नहीं है तो 2 होता है यहाँ पर। तो फिर इसी में आपको नजर आता है कि यहाँ पर 2 है और 11 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर रूट है। तो इसी में इंडेक्स क्या है? तो इंडेक्स आपके पास ये 2 है और रेडिकेंड आपके पास 11 डिवाइड बाई वाई है। और ये सिंबल जो आपको नजर आता है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल सिंबल्स। तो इसी में अभी आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या है, इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स आपके पास है 2। अभी आपको नजर आता है यहाँ पर, देखो कि हेयर इंडेक्स इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है तो यहाँ पर 2 होता है। और रेडिकेंड क्या होता है? 11 डिवाइड बाई आपके पास रेडिकेंड है। इस तरीके से सेकंड नंबर में आप देख लें। सेकंड नंबर में फिर आपको देखो क्या लिखा है, 13 डिवाइड बाई 3x। ये आपको नजर आता है 13 डिवाइड बाई 3x क्या होता है? तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 13 डिवाइड बाई 3x जो है ये आपके पास रेडिकेंड है। और ये 3 जो है ये आपके पास क्या है? 3 इंडेक्स है आपके पास। मेरे ख्याल में आपको एक क्लियर होगा अभी कि यहाँ पर ये 3 जो है आपको नजर आता है, ये इंडेक्स है। और यहाँ पर ये 13 डिवाइड बाई 3x आपको जो नजर आता है ये आपके पास रेडिकेंड है। तो अभी आप इसमें देख लें कि आपके पास देखो इंडेक्स 3 एंड रेडिकेंड 13 डिवाइड बाई 3x आपके पास आया। सिंपल इसी में ये लिखना है इस तरीके से। नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 3, ए बी स्क्वायर होल फिफ्थ रूट। तो यहाँ पर अभी आपको नजर आता है, देखो कि ए बी स्क्वायर जो है ये वाला ये आपके पास रेडिकेंड है। और यहाँ पर ये 5 जो लिखा है ये 5 ये आपके पास इंडेक्स है। और ये सिंबल जो नजर आता है आपको ये वाला, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट वाला सिंबल। दिस इज कॉल्ड रेडिकल सिंबल्स। तो यहाँ पर अभी आप देख लें, देखो हेयर एनएक्स 5 रेडिकेंड ए बी स्क्वायर आपके पास आ गए। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी ये जो क्वेश्चन जो आपके पास लिखा है रेडिकल फॉर्म जो लिखा होता है आपके पास, यानी इससे पहले जो क्वेश्चन थे आपके पास ये आपको नजर आता है ये वाला, ये रेडिकल फॉर्म में लिखा है। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, यानी मतलब कि यहाँ पर जो 5 है तो ये 5 किसके बराबर है? फिफ्थ रूट ये 5 किसके बराबर होगा? ये 5 आपके पास बराबर होगा 1 डिवाइड बाई 5 के। ये बराबर होगा 1 डिवाइड बाई 5 के बराबर है। ये 5 जो है आपके पास 1 डिवाइड बाई 5 इसी के बराबर है, इसका ये वाला। तो ये बात नोट कर लें कि इसी में आपके पास जो फिफ्थ 5 जो आया है ये 5 ये ये वाला ये आपके पास बराबर होगा 1 डिवाइड बाई 5 के।
तो इसी को यानी पूरा एक्सप्रेशन जो है ए बी स्क्वायर होल फिफ्थ रूट ये किसके बराबर होगा, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म में लिखा करें, यानी ए बी होल स्क्वायर होल पावर 1/5 लिखना होगा। तो अभी आपके पास इससे कुछ भी बनेगा। देखो, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो रेडिकल फॉर्म है, देखो यहाँ पर बताते हैं आपको कि ये रेडिकल फॉर्म जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताता है, ये जो रेडिकल फॉर्म जो है इसको कन्वर्ट कर ले किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इसमें कन्वर्ट कर ले, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आपको इसमें आता है नंबर 1 जो है 36 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। यहाँ पर मैंने बताया कुछ नहीं लिखा होता, तो ये 1/2 यहाँ पर होता है। तो इसी के लिए आपने क्या करना होगा, आपने ओके इसी में जो स्क्वायर रूट था वो किसके बराबर है, 1/2 के, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल टू 36 होल पावर 1/2। तो 36 किसके बराबर है, आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसके सामने लिखे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अभी आपको नजर आता होगा कि 1000 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट किसके बराबर है यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट मैंने बताया कि स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर रूट आपको नजर आता है कि स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट आपके पास बराबर होगा 1/2 के, और 1000 के ऊपर आपके पास ये पावर आएगा इसका, तो 1000 पावर क्या होगा, 1/2 होगा ना, तो आपके पास ये और इसके पावर 1/2 आएगा। तो उस आपके पास कुछ भी बने, देखो ये 1000 पावर 1/2 आपके पास आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास ये होगा। इस तरीके से थर्ड पार्ट देखें, ये 8 क्यूब रूट, तो क्यूब रूट किसके बराबर है, यहाँ पर 3 है, तो मतलब ये क्यूब रूट आपके पास बराबर है 1/3, तो उससे आपके पास आएगा 8 पावर 1/3 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। इस तरीके से ये नेक्स्ट देखें, क्यों nth रूट, तो ये किसके बराबर होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका क्या होगा, तो क्यू पावर 1/n, आपके इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आएगा। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट जो है 5 नंबर, इसको देखें, 5 - 6 a स्क्वायर होल क्यूब और होल स्क्वायर रूट, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये अपनी जगह पर आएगा, स्क्वायर रूट किसके बराबर है 1/2 के, तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास 3/2 आता है। देखो एक्सपेंशन फॉर्म 5 - 6 a स्क्वायर, तो ये 1/2 के बराबर है, तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 1 जा 3/2, तो ये आपके पास इसी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया है। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट ये खुद कर ले, -64 होल क्यूब रूट इसके बराबर है। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी ये इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इसी को कन्वर्ट करना है ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म, इसी में रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इसको किस में, रेडिकल फॉर्म में, यानी इसी में आपने कन्वर्ट करना होगा। तो रेडिकल फॉर्म में 1 नंबर आपके पास है, तो -7, तो 1/3 किसके बराबर होगा, 1/3 क्यूब रूट के बराबर होगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं -7 होल क्यूब रूट, हमारे पास कुछ क्यूब बनेगा, ये देखो ये आएगा। यानी अगर आपके पास डिनोमिनेटर कोई भी है तो उससे आपने 1 बनाना होगा, अगर 1 है तो 1/3 आपके पास क्यूब रूट के बराबर है, अगर 1/4 हो तो फोर्थ रूट के बराबर है, अगर 1/2 हो तो वो आपके पास स्क्वायर रूट के बराबर है, अगर आपके पास -3/2 है तो उससे आपने बनाना होगा -3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो वही वेरिएबल या नंबर है उसका पावर -3 आएगा, और वो पावर 1/2 जो स्क्वायर रूट में बदलेगा। ये देखो नेक्स्ट वन x पावर -3/2, तो यहाँ पर नॉमिनेटर आपको नजर आता है कि 3 है, 3 से 1 बनाना होगा, तो कैसे बनाऊंगा, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 होगा, तो 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर है, तो x पावर -3 और होल स्क्वायर रूट आपके पास आएगा इसके, तो आपके पास इसका रेडिकल फॉर्म ये बनेगा। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखें, -8 पावर -8 पावर 1/5, तो 1/5 किसके बराबर है, फिफ्थ रूट, तो -8 पावर 1/5 आपके पास आएगा, रेडिकल फॉर्म आपके पास ये होगा। इस तरीके से इसके बाकी पार्ट आप खुद कर लें, ये आपको नजर आता है, ये आपने खुद करना होगा। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन 4 है सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है, 125x होल क्यूब रूट, तो क्यूब रूट आपके पास बराबर हो गया 1/3 के,
1/5 यानी 3 आइडेंटिकल नंबर से बना है। कौन से नंबर है? 5 पावर 3 से बना है। तो इसको अभी आप इसको इस तरीके से कर लेंगे। देखो अभी 125 x³ रूट आपके पास आ गया। तो अब इसमें अलग देखो क्यूब रूट 125 पर भी है और x पर भी है, तो इसको अलग अलग राइट कर ले पहला, तो आपके पास कुछ क्यूब बनेगा 125 का एक क्यूब रूट और x क्यूब रूट आपके पास आ गया। अब इसका अलग 125 किससे बना है? 5 पावर 3 से बना है। तो ये आपके पास कुछ क्यूब बनेगा, देखो 5 पावर 3 और होल क्यूब रूट किसके बराबर है? 1/3 के बराबर होगा। तो आपके पास कुछ क्यूब बनेगा, देखो 5 पावर 3 इससे आ गया और यहाँ पर क्यूब रूट किसके बराबर है? 1/3 के, तो 3 मल्टीप्लाइड 1/3, सो 3/3 आ गया, तो 3 3 से कैंसिल होता है, तो 1 रह गया, तो 5 पावर 1, तो 5 पावर 1 5 के बराबर है। और यहाँ पर एक्स क्यूब रूट किसके बराबर है? x पावर 1/3, या सिंपल एक्स क्यूब रूट ऐड कर लें, यानी 5 इंटू एक्स पावर 3 आपके पास x पावर 1/3 या x क्यूब रूट आपके पास इसका आंसर आ गया। तो अभी आपके पास नेक्स्ट स्टेप ही कुछ ही होगा, देखो 5 इंटू एक्स क्यूब रूट आपके पास इसका आंसर आ गया है। अच्छा बातें हैं यहाँ पर कुछ। पार्ट नंबर 2 आपको नजर आता है 8/27 क्यूब रूट, ये आपको नजर आता है। अब 8 किससे बना है? 2 पावर 3 से। 27 किससे बना है? 3 पावर 3 से। तो और क्यूब रूट है, तो मतलब कि क्यूब रूट बराबर है 1/3, तो ये आपके पास क्यूब बनेगा, देखो सिंपल आपको नजर आता है, देखो 8 बना है 2 पावर 3 से, ये आ गया, और 3 पावर 3 आपके पास है 27, 3 पावर 3 बनेगा, यहाँ पर क्यूब रूट आ गया। तो यहाँ पर क्यूब रूट जो है इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 आएगा। ये बात नोट कर ले कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाइड होता है। 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/3 आपके पास आएगा। तो 3 3 के साथ कैंसिल होता है, यहाँ पर देखिए ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 2 रह गया, और यहाँ पर ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 रह गया, तो 2/3 आपके पास इसका आंसर आ गया। सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास ये आ गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में पार्ट नंबर 3 अभी आपको नजर आता है 625 x पावर 3 y पावर 4 डिवाइड बाय 25 x y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये बात नोट कर ले कि वेरिएबल एक जैसा हो, सही है, एक्सपोनेंशियल रूल्स के मुताबिक जब वेरिएबल एक जैसा हो और वो डिवीजन फॉर्म में है, तो नॉमिनेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होगा, अगर ये डिनोमिनेटर की पावर प्लस हो तो। ये बात नोट कर ले हर एक स्टूडेंट के नॉमिनेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होगा अगर वेरिएबल एक जैसे, देखो ये x और x है, एक जैसा है तो 3 यहाँ पर पावर, यहाँ पर 1 है तो 3 माइनस 1, यहाँ पर y एक जैसा है तो y पर 4 है, यहाँ पर 2 है तो 4 माइनस 2, तो इस तरीके से कर लेंगे फिर। और देखो 625 जो है ये भी हमारे पास से डिवाइड होता है 25 और 25 1 जार 25 25 25 जार 625 आता है। तो इसको सिंप्लीफाइड कर ले पहला, तो ये आपके पास कुछ यूं बनेगा, देखो नेक्स्ट स्टेप यही क्वेश्चन दोबारा ऐड कर लिया, सोल्यूशन में गिवन ये हमारे पास है, और ये हमने यहाँ पर दोबारा कर लिया, आपको नजर आता है 625 x पावर 3 y पावर 4 डिवाइड 25 x y स्क्वायर। तो 25 625 को 25 पर डिवाइड कर लें, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 से आपके पास आता है 625, तो 25 कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा सिंपल 25 आएगा। और यहाँ पर 3 है पावर x वेरिएबल एक जैसा है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, जब 3 से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आता है 2, और इस तरीके से y पावर 4 है, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आता है y पावर 2, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप ही आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में देखिए, देखो 25 किससे बना है? 5 पावर 2 से, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 से। एक्स स्क्वायर खुद एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर खुद स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है? 1/2 के, तो 1/2 और इसके 2 के साथ इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो 2 2 खत्म होगा, तो 5xy आपके पास इसका आंसर आएगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आपके पास कुछ ही होगा, देखो 25 5 पावर 2 एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, वाई स्क्वायर अपनी जगह पर, और स्क्वायर रूट अपनी जगह पर आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी का जो है स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो 1 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 खत्म हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 खत्म हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 खत्म हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 5xy। देखो ये कैंसिल और आपके पास आ गया 5xy, आपके पास इसका आंसर आ गया। सबसे पहले लास्ट जो है सम ऑफ पावर्स के पावर प्लस होंगे। कब पावर प्लस होंगे? जब वेरिएबल एक जैसा हो और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो उसी की पावर पर ऐड होगा। यानी आपको यहाँ पर अभी नजर आएगा कि वेरिएबल एक जैसा हो। देखो यहाँ पर दोनों x है, मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, पावर m और n इन दोनों को प्लस करना है। तो ये आपके पास हो गया सम ऑफ पावर्स इन एक्सपोनेंट का पहला लाई होगा कि जब वेरिएबल एक जैसा हो और वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो उसके पावर ऐड होंगे। तो ये x पावर m मल्टीप्लाइड x पावर n इक्वल टू x पावर m प्लस n, और ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी अगर दो वेरिएबल हो वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो उसका होल पावर हो तो किसके बराबर होगा? तो हर एक पर अलग-अलग की पावर के बराबर होगा। तो आपके पास इससे कुछ भी आएगा। देखो x मल्टीप्लाइड बाई वाई होल पावर n किसके बराबर होगा? x पावर n और y पावर n के बराबर होगा। अच्छा, नेक्स्ट पावर ऑफ पावर। अगर पावर की पावर आ जाए, पावर की पावर आ जाए यानी एक वेरिएबल है उसकी पावर है और उसका दोबारा पावर आ जाए तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ये रूल आपने याद रखना है। यानी x पावर m होल पावर n है तो पावर पावर के साथ यानी m को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर m मल्टीप्लाइड बाई n आपके पास कुछ आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन ऑफ पावर विद सेम बेस, बेस एक जैसा हो और क्वेश्चन हो। क्वेश्चन का मतलब कि वो डिवीजन फॉर्म में है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो। सही, तो फिर क्या होगा? वेरिएबल एक जैसा है तो नॉमिनेटर की पावर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर अगर डिनोमिनेटर आपके पास पॉजिटिव पावर पॉजिटिव हो तो देखो x पावर m डिवाइड बाई x पावर n, यानी m की पावर से n की पावर सब्ट्रैक्ट करिए, x की पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर x पावर m है और यहाँ पर x पावर n है तो x की पावर से देखो m और ये n सब्ट्रैक्ट होगा। अगर ये पॉजिटिव हो, अगर ये नेगेटिव हो तो फिर ये ऐड होगा। अगर ये पहले से माइनस n हो तो फिर यहाँ पर भी प्लस होगा। तो देखो यहाँ पर x पावर m और ये ऊपर चला गया तो x पावर माइनस n आ गया।